को खाए जा रहे हैं। कोई यादव जी हैं, यहाँ तक कि राजनीति में भी यादव राजनीति चल रही है, हरिजन राजनीति चल रही है। सबके अंदर हरिजन और यादव और ब्राह्मण सबके अंदर जो भगवान रहते हैं नारायण, तो नारायण की पार्टी कोई नहीं है। कोई है ब्राह्मण की पार्टी, कोई है हरिजन की पार्टी, कोई यादव की पार्टी, कोई राजपूतों की पार्टी, सपूतों की पार्टी नहीं है कोई, नारायण की पार्टी नहीं है कोई, जबकि सभी के अंदर नारायण ही है। और अगर नारायण की पार्टी हो जाए सब कोई, तो सब कोई सेवा करने लगेगी। तब सड़क बनाने में 1 करोड़ में वो 30 लाख लगता है, बाकी 70 करोड़ चोरी होता है। अगर सब इसी विचार के हो जाए तो चोरी बिल्कुल नहीं होगी। तो आज ये बुरे लोग ऐसे कहीं नेता के रूप में घूम रहे हैं, कहीं ऑफिसर के रूप में घूम रहे हैं। ये चोरवा लोग अलग अलग वेश में घूम रहे हैं, थोड़ा पहचानना पड़ेगा, हर एक में है। और कुछ लोग कहे ठगवा बहरूपिया होता है, बहुत से रूप में रहता है। डॉक्टर में भी कुछ ऐसे हैं जो भगवान हैं, और कुछ ऐसे हैं जो महाशैतान है। किडनी निकाल के बेच देंगे। आदमी चिल्लाता रहेगा, पैसा नहीं दो तब तक इलाज नहीं करेंगे। वो सोचते हैं पैसा कमाने का मौका है, चिल्ला रहा है जो। हमारे धर्म में बताया, चिल्ला रहा है जो, उसकी मदद करके धर्म कमाने का मौका है, पुण्य कमाने का मौका है। और ये लोग सोचते हैं कहाँ पैसा कमाने का मौका है। और पैसा कमा के क्या करेंगे? पैसा जब गलत रास्ते से कमाएंगे तो गलत रास्ते खर्च करेंगे और अपने स्वयं भी डूबेंगे। तो इस तरह जातियां जो बनी वो कर्म के आधार पर बनी। लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, लोहा का काम करने वाला लोहार, सोना का काम करने वाला सोनार, चमड़े का काम करने वाला चमार, किसानी करने वाला किसान। तो तरह तरह की जातियां जो बन गई वो कर्म के आधार पर बनी, इसलिए इसको मान्यता थी। क्योंकि हर आदमी बेरोजगार, कोई बेरोजगार था ही नहीं। बढ़ई के घर का एक एक आदमी लकड़ी से सामान बनाना जानता, सोनार के घर में एक एक आदमी सोने के जेवर बनाना जानता, लोहार के घर में हर परिवार फावड़ा कुदाल तलवार हल सब बना रहा है। तो बेरोजगार कोई था ही नहीं। फिर आप कहेंगे कि बेरोजगारी, इसमें ऊंच नीच धनी और गरीब क्यों हो गए? जिसका चलेगा धंधा वो तो अमीर हो जाएगा, लेकिन किसी किसी को सामाजिक व्यवस्था है, उनको ज़्यादा दिया ही नहीं जाएगा। जैसे 1 महीने में चमार एक जूता बनाया तो उसको 1 महीने का 1 दिन की मजदूरी दी जाएगी। जब महीने भर उसने काम किया तो 1 दिन की मजदूरी देंगे तो कैसे खाएगा? और कुछ लोग जैसे पंडित जी 2-4 मंत्र पढ़ दिए तो उनको कुछ ज़्यादा ही मिल जाएगा, तो वो निश्चय ही धनवान हो जाएंगे। तो हमारे पारिश्रमिक में जो असमानता आई, जो पारिश्रमिक जो धन की गुलामी आई, उसकी वजह से कुछ गरीब कुछ अमीर हो गए। नहीं तो जातियां जो बनी थी समाज के लिए वरदान था। हर आदमी रोजगार जानता था, हर आदमी कमाता था और दान करता था। कमाओ और अपने ऊपर भी खर्च करो और दान करो जहाँ ज़रूरत है। हमारे पास बहुत अनाज हम पैदा करेंगे तो बहुत से भूखे को हम खिला सकते हैं। भगवान बुद्ध के सिद्धांत पर आ जाइए। आशा है आप जातियों के मूल अर्थ को समझेंगे। और आज तो ज़रूरत है कि जाति सूचक शब्द ही हटा देना चाहिए, क्योंकि अब कोई भी कोई काम कर रहा है। ब्राह्मण भी जेवरात की दुकान करके बैठा है, सोनार के पास पूंजी नहीं है तो वो किसी के यहाँ नौकरी भी कर रहा है। तो अभी कोई एक जाति का एक काम नहीं रह गया, पुराना नाम है, नया रास्ता है। आशा है हमें भेदभाव मिटाकर सब समाज को एकता का संदेश देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।